कथा बताऊं, नहीं कहना चाहिए, अपनी कथा व्यथा व्यासपीठ से नहीं करनी चाहिए, लेकिन उदाहरण के रूप में बताऊं। जिस अवस्था में मैं हूं, आप कल्पना करें किस अवस्था के लड़का कभी कथा करेगा? लफुआगिरी करेगा, जा करके करेगा कि नहीं करेगा? मेरे उम्र के लड़के सिगरेट फूंक रहे हैं, दारू शराब पी रहे हैं, बाबूजी गलती कर रहा हूं, लेकिन ये संस्कार आया कहां से? तो हमारे बीच में ही मेरी माता श्री बैठी हैं, वो बचपन से मैं देखते आ रहा हूं को 4 बजे नित्य प्रतिदिन, यद्यपि घर में आप लोग जानते हैं कितना कार्य रहता है, वो कार्य को किंचित कार्य क्योंकि करना ही करना है, तो यदि हम प्रातः काल में ही स्नान कर लें तो कार्य अपने टाइम पर ठीक हो जाएगा। हम लोग स्नान ही नहीं करते शुरू में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कार हमारे बच्चों के हृदय में तब आएगा जब हम अपने आचरण से उसको दिखाएंगे। बच्चों को केवल कहेंगे बाबू झूठ मत बोलो, बाबू प्रणाम करो, कहने से नहीं होगा, आप करके दिखाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए 2 अवतार हुई है हमारे भारत में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की और एक लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी की, जिस तरह आज हम सब लीला श्रवण करेंगे। शास्त्र में लिखा है, बहुत सुंदर श्लोक है, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवा चरितम महत्। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको करना चाहिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो किया है उसको करना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक एक जो पद्धति है उस पद्धति से मानव को किस प्रकार से जीना चाहिए अपने चरित्रों से दिखलाया है, अपने चरित्रों से दिखलाया है। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के विषय में कोई व्यक्ति उंगली भी नहीं उठाता, और भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोल देता है कि वो तो इतने गोपी के साथ राज रचाए हैं, इतने उनके 16,108 पत्नियां हैं, ये के माने कई प्रकार के उनके विषय में लोग बोलते हैं। लेकिन क्योंकि भागवत जी के 10वें स्कंद में ऐसा वर्णन हो गया है कि भैया जो भगवान कहते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि जो भगवान कर सकते हैं वो हम लोग मर के भी नहीं कर सकते, है कि नहीं? बोलिए राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम सब सीधा भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर बाबा आनंद प्रत्येक ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाएं और सबको दान दक्षिणा देने लगे। यहाँ तो भागवत जी में लिखा है कि अन्न का दान तो इतना उन्होंने किया कि जो सप्तधान्य होता है ना बाबूजी, सप्तधान्य, जौ तिल गेहूं चावल जितने हैं वो सब ऐसा दान कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि टीला का टीला बहुत बड़े बड़े पहाड़ हो, अन्न के पहाड़ हैं। अरुण बाबूजी कहाँ चले गए? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एक यहाँ से आदेश देना है व्यासपीठ से, आ जाएंगे तो दूंगा। उन्होंने अन्न का दान दिया और नंद भवन में इतना आनंद हो रहा है कि सब लोग आपस में झूम उठ रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरुण बाबू जी जहां पर होंगे शीघ्रता से शीघ्र रूप से उपस्थित हों। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज मैं मध्याह्न समय में संध्या कर रहा था तो मेरे मन में एक चिंतन आया कि आप लोगों के लिए है, क्योंकि यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरोजन, आप सब जानते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष ही समाज का उद्धार कर सकता है और आगे ले जा सकता है। बाबूजी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? आप इस हिंदू विश्व परिषद जो ब्राह्मण समाज के मुख्य एक दायित्व को संभाल रखे हैं, अध्यक्ष के रूप में बैठे हैं ना, तो आज एक आदेश दो। मेरी एक इच्छा हो रही थी कि यहाँ पर 7 दिन कथा चल रहा है,
चल रही है ना कथा। तो कथा की दक्षिणा भी होती है। आपके हृदय में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और नंद बाबा के भी हृदय में और उनके आंगन में आनंद आ रहा है। तो कल भी यहाँ पर आनंद गोपाल के रूप में आए थे और हृदय में तो आनंद है ही। नंद जी के भी यहाँ आनंद आए और उनके हृदय में जाता हलादो महामना, उनके हृदय में उनका हृदय आह्लादित होने लगा। तो उन्होंने क्या किया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान, वो बड़े बड़े विद्वानों को उन्होंने बुलाया और दान करने लगे। अन्न का दान बहुत सुंदर, और आप लोग जानते हैं कि अन्नदान महादान, अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है बाबू। क्यों मालूम है? जानते हैं? इस पर कथा है, पुस्तक में नहीं लाया हूँ। कथा पद ब्रह्म वैवर्त पुराण का बहुत सुंदर कथा है। एक राजा होते हैं जो आजीवन पर्यंत यज्ञ किया उन्होंने, खूब जप किया, खूब साधना की उन्होंने, और मरने के बाद चले गए स्वर्ग में। क्योंकि जो जप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, भगवान की भक्ति करता है, वो चला जाता है स्वर्ग में। लेकिन वहां पर उनका खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, तड़प रहे थे, खाने को मिल ही नहीं रहा था। आप जानती होंगी माता जी कदाचित, कुछ नहीं मिल रहा था। 10 दिन बीत गए, सूखे सूखे हड्डी हो गए। उनको जा करके पूछे कि भैया यहाँ पर मुझे खाने के लिए क्यों कोई नहीं देता? बोले कि आप मृत्यु लोक में गए तो थे और भक्ति आपने की, लेकिन अन्न का दान नहीं किया, जिसके कारण आपको यहाँ भोजन नहीं मिल रहा। ये सत्य घटना पुराण की कथा है। इसलिए एक मेरी इच्छा हो रही है बाबूजी कि आप सब ब्राह्मणों का एक समूह आप लोगों का है, तो कम से कम इस कथा का एक ऐसा यादगार के रूप में आप लोग प्रतिष्ठित करें कि याद रहे कि हमारे यहाँ कथा हुई थी और कथा की दक्षिणा चल रही है। हमारी एक इच्छा है कि एक मास में, कम से कम एक महीना में एक दिन आप लोग ऐसा समय निकालें जिसमें आप लोगों को अवकाश प्राप्त हो, और कहीं जहाँ पर मार्ग ऐसा हो जहाँ पर लोग अत्यंत भिक्षुक के रूप में होते हैं, भिखारी लोग होते हैं कुछ, वो दरिद्र नारायण का आप लोग भोजन कराइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कभी किसी ने खिचड़ी गिरा दिया, एक दिन केवल बाबूजी समय निकालना है, और उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगी। देखिए गोपाल बाबूजी का मुंह ढीला पड़ने लगा। बोलिए राधे राधे। हाँ, जो यहाँ पर होंगे बाबूजी, मैं अब या तो प्रार्थना समझिए या तो व्यासपीठ का आदेश समझिए, और ये पूरा आप लोगों से नहीं होगा, मैं जानता हूं, ये तो पूरा ठाकुर जी करेंगे। यदि व्यासपीठ से यह शब्द निकल रहा है तो ठाकुर की कोई ना कोई प्रेरणा ही है। कुछ खर्चा ज्यादा नहीं लगेगा, एक टब खिचड़ी कभी बना दिए, हाँ, एक महीना में एक दिन, उससे क्या होगा कि अन्न का दान करने से महाराज बहुत बहुत पुण्य। अन्न का दान बहुत दान, महादान कहा गया है। बहुत समय निकालना हो, ये ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी तिथि ना हो, क्योंकि एकादशी, देखिए एक और बात, बोले भक्त वत्सल भगवान, जितनी दान की महिमा है उतनी ही यदि गलत टाइम पर गलत लोगों का दान दे दिया जाए तो उतनी ही महिमा समाप्त हो जाती है। जिस तरह से अन्न का दान इतना महत्व रखता है, उसी प्रकार यदि एकादशी को कोई अन्न का दान कर दिया तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। एकादशी के दिन शास्त्र में तो ऐसा कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, ऐसा लिखा है। वो मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि भागवत जी के 10वें स्कंद में लिखा है एकादश्याम निराहारौ। बाबा नंद जी एकादशी के दिन निराहार व्रत कर रखते थे, कुछ लेते नहीं थे। अब निराहार का अर्थ दो होता है, एक तो निर मतलब जल, तो जल का आहार, और नहीं तो निराहार मतलब आहार रहित, आहार रहित इति निराहार, अथवा निर्युक्तेन आहारम इति निराहार, है ना। तो एकादशी के दिन आप लोग को ये कार्य नहीं करना है, लेकिन एक दिनांक रख लीजिए अथवा एक समय आप निर्धारित, लेकिन एक महीना में एक दिन केवल ये समय आप लोग निकालें और एकजुट हो करके किसी मार्ग पर जहाँ पर भिक्षुक लोग हों अधिक, खिचड़ी कभी बना दिए, कभी खीर बना दिए, दोना दोना में बांट दिए, इतना पुण्य होगा। ये एक यादगार के रूप में रह जाएगा कि यहाँ पर कथा हुई थी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यही एक हमारी दक्षिणा है। बोलिए राधे राधे।
तो इस प्रकार से नंद जी बड़े ही अपने गोकुल में नंद भवन में खूब उत्साह